नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में बखूबी आप जुटे हुए हैं। मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ दोस्तों, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, क्योंकि परिस्थितियाँ सबके जीवन में अच्छी बुरी आती रहती हैं। ख़ास तौर से जब हमारा संघर्ष का दौर होता है उस समय तो परिस्थितियाँ हमेशा ही हमारे विपरीत होती हैं, और जब परिस्थितियाँ पूर्णतः हमारे विपरीत हो जाएं उस समय हमें ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, अब वास्तव में हमारा बहुत अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि जब परिस्थितियाँ बिल्कुल आपके प्रतिकूल हो जाएं उस समय ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है और आपको उस परीक्षा में बहुत अच्छे से पास होना होता है। क्योंकि उस समय ईश्वर ने आपकी फाइल को खोल के और बड़ी फुर्सत में बैठकर वो देख रहा है कि मेरा बनाया गया ये बंदा किस हद तक परिस्थिति से लड़ सकता है। तो यकीन मानिए साथियों, अगर आपके साथ परिस्थिति विपरीत चल रही है तो आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम की डेट जैसे कि सितंबर में तय हो रखी है, सितंबर में पेपर होना है। तो अब मार्च चल रहा है, आप लगभग 6 महीने मानकर चल सकते हो। 6 महीने में साथियों, वैसे तो 6 महीने कम नहीं होते। 6 महीने में अगर एक नया अभ्यर्थी भी तैयारी करना चाहे तो भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है, बशर्ते वो 10 से 12-13 घंटा डेली का दे तो। बाकी जिन साथियों को 5 से 6 घंटे डेली मिल रहे हैं और जो पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आगे भी जो रेगुलर 5-6 घंटे अपनी रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, निरंतरता को टूटने नहीं देंगे, वो साथी आराम से सफल हो जाएंगे। अब जैसे कि सेकंड ग्रेड में डिटेल से बात करेंगे हम सेकंड ग्रेड हिंदी की एक और वीडियो में कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज तो मैं आपको दोनों पेपरों की कॉमन जो बातें हैं वो बता रही हूँ। जैसे कि आप सभी ने फॉर्म लगाया है तो आप सभी को पता है कि आपका 150 क्वेश्चन का तो आता है सब्जेक्ट का पेपर, जिसमें मैंने हिंदी का दिया था तो मैं हिंदी की बता सकती हूँ। साथियों माफ़ी चाहूँगी जो साथी SST से तैयारी कर रहे हैं, SST से मैंने कभी पेपर दिया नहीं सेकंड ग्रेड का, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगी। तो 150% तो हमारे आते हैं सब्जेक्ट के, हिंदी के मान के चलो आप, तो 300 नंबर के 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के। उसके बाद 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे GK पेपर में, 200 नंबर के आते हैं। कुल 500 नंबर में से मेरिट निकलते हैं साथियों। और अभी सेकंड ग्रेड में भी 10 के 10 स्थिति बनी हुई है, आपको 40% दोनों पेपरों में 40% तो लाने ही होंगे। हालांकि 40% से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो और आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर जाओ तो भी आपको GK में जो है वो आपको 40% लाना अनिवार्य है। अब बात करें GK की, हम जैसे कि सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल से अलग बात करेंगे। अब GK की बात करें तो साथियों GK में 100% आते हैं, उसमें से 20% आपके साइकोलॉजी के आएंगे। साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी एक बुक ले आइए, भले ही आप अवनी पब्लिकेशन के लिए आइए, भले ही आप वंदना जादौन मैम के लिए आइए, भले ही आप कलाम एकेडमी की जो विवेक सर हैं उनके लिए आइए, कोई भी ले आइए आप, मैं तो ये 3 ही नाम जानती हूँ, कोई भी एक बुक ले आइए। उसमें से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड की बोल के लाएंगे तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगी। उसी एक बुक में से आप भले ही नोट्स ना बना पाओ, बहुत अच्छी प्रकार से उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके उस बुक को आप पढ़ लो। आराम से आप 20 में से 16, 17, 18 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो साथियों, एक बुक से ही। आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि जो परीक्षा पास आएगी, यूट्यूब पर भी बहुत बड़ी बड़ी मैराथन क्लासें आएंगी, यूट्यूब पर फ्री कोर्स भी करवाया जाएगा। लेकिन आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगी साथियों, आपको कहीं भी फ्री के लालच में, मैराथन के लालच में नहीं पढ़ना है। आप एक किसी भी ऐप से कोर्स ले लीजिए, या फिर आपने ऑफलाइन कोचिंग की है कहीं से भी तो और भी अच्छी बात है। ऑफलाइन कोचिंग की है तो जाहिर सी बात है आपने अपने नोट्स भी बनाए हैं, आप उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए, भले ही आपने उत्कर्ष से बनाए हो, भले ही आपने कलाम से बनाए हो, भले ही आपकी कोई भी कोचिंग से बनाए हो आपने। क्योंकि साथियों कोचिंग वाला कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ता है, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाए हुए में से प्रश्न ना आए। कोचिंग वाले एक्स्ट्रा ही करवाते हैं कुछ ना कुछ। तो आपको बस ज़रूरत है तो अपनी उस सामग्री पर विश्वास रखने की है, आपको विश्वास रखना है, आपके उसी में से आपको पेपर मिल जाएगा। लेकिन आपको उसी सामग्री को बार बार आपको रिवीजन करना है साथियों। विशेष ध्यान रखना है, आपको भटकना नहीं है। जो साथी भटक जाएगा वो भटकता ही रह जाएगा। फिर इस बात का तैयारी के दौरान तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं हम, लेकिन फिर लास्ट में भटक जाते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता। कभी कोई मैराथन देख ली, कभी कोई देख ली, कभी लास्ट में किसी ने किताब बता दी कि इसी में से सारे प्रश्न आते हैं, वो किताब उठा लाए, फिर अपना जो पुराना मैटर था उसको पढ़ ही नहीं पाए। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें साथियों, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी कितनी है, बहुत कम वैकेंसी हैं। ऐसे में जो भटक जाएगा वो फिर भटकता ही रह जाएगा।
तो आपको सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें से आपको 20 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, जो है साइकोलॉजी के आते हैं, उसके लिए आप कोई भी एक बुक ले आओ। इसके बाद लगभग 40 क्वेश्चन जो है साथियों आपको राजस्थान जीके के आते हैं, 40 क्वेश्चन। तो आपको राजस्थान का जीके जो बहुत ही अच्छा करना है अपना, भले ही आप अर्थव्यवस्था जो आप बात की आती है या फिर इंडिया ज्योग्राफी के 5 प्रश्न आते हैं या वर्ल्ड की ज्योग्राफी के भी 5 प्रश्न आते हैं, अगर आपको हार्ड लगती है वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आप उसको स्किप करते हैं, लेकिन आपको राजस्थान जीके है वो बहुत ही अच्छा करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं साथियों, प्लस 10 क्वेश्चन करंट जीके के, जो राजस्थान करंट जीके के ही आते हैं सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में जो 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं उसमें वर्ल्ड करंट भी आता है, इंडिया का करंट भी आता है और राजस्थान का करंट भी आता है, लेकिन सेकंड ग्रेड वाले साथियों के लिए ये फायदा है उनके सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट जीके आएगा। तो 40% वो और 10% आप मान के चलो जो आपके करंट जीके के आएंगे वो 10%, 50% हो गए साथियों। 50% में से अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो ना राजस्थान की भी, तो भी आप 40+ सही कर सकते हो। फिर आपकी साइकोलॉजी में आप 15+ भी जाओ तो आप देख सकते हो आप लगभग 60% के नज़दीक पहुंच सकते हैं, 60% आपके सही हो सकते हैं। तो 100 में से 60% बहुत मायने रखते हैं साथियों, बहुत अच्छा स्कोर होता है। इसके अलावा कुछ पर्सन जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था के आते हैं सेकंड ग्रेड में 14 लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था अगर आपकी समझ में नहीं आती है, उसमें यूएनओ भी है, विदेश नीति भी है, इसके 4 से 5 प्रश्न आते हैं। इसमें एक एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है साथियों, वो अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपने पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी कुछ दिन, लेकिन मैं कोई बुक नहीं लेके आई थी, ना ही मैं कोई गाइड लेके आई थी। मैंने सिर्फ 1-1.5 महीने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, तो मैंने यूट्यूब से ही वीडियो देखे थे और भारत की ज्योग्राफी के मेरे पास नोट्स पढ़े थे, वो मैंने नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा करंट मैंने जैसे मुंबई से पढ़ी थी। तो साथियों मेरा सेकंड ग्रेड में भी जैसे लास्ट तक चयन हुआ था, तो मैं ने कोई अधिक मैं बुक गाइड वगैरह स्पेशल लेके नहीं आई थी। तो आपको भी यही सलाह दूंगी। एक आपको सलाह और दूंगी साथियों, आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें। जो हिस्ट्री का सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर होता है उसके लिए आप 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी की बुकें हालांकि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें तथ्य बहुत कम है। हो सके तो आप प्रत्येक बुक का एक पार्ट पढ़ के उसमें से शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें तो आप कर सकते हैं। नहीं भी कम से कम उन बुकों के आपको पाठों को कम से कम 2-2 बार एक पार्ट को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुकों में से ही प्रश्न ज़्यादा उठते हैं साथियों। आप पीछे के पेपर उठा के देख लो राजस्थान, और एक बात और जो स्पेशल हमारा राजस्थान नाम से 6ठी से 10वीं तक बुक लगी हुई है, उसमें से तो प्रश्न बहुत ज़्यादा राजस्थान जो जीके है उसके प्रश्न तो उसमें से ही उठते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी है साथियों। आप देख सकते हैं दुकानों पर आप जाओगे तो एनसीईआरटी का सार संग्रह वगैरह भी निकालते हैं आरबीडी वाले, और भी आपको बुक मिल जाएंगी यार। तो आपको एनसीईआरटी की बुकों का जो सार संग्रह है या फिर आप एनसीईआरटी की बुक ला के पढ़ें तो और भी अच्छी बात है। हालांकि एक क्लास में 4-4, 5-5 बुकें हैं वो, लेकिन आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है नहीं उनमें, क्योंकि बच्चों को समझाने की दृष्टि से वो पाठ बड़े बड़े बनाए गए हैं, जबकि उनमें तथ्य बहुत कम मिलेंगे आपको। यानी आपके पेपर में आने लायक चीज़ उसमें बहुत कम मिलेगी, लेकिन जो कम है उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की सलाह दूंगी। राजस्थान ज्योग्राफी के आते हैं 9 से 10 प्रश्न, हिस्ट्री के आते हैं 11-12 प्रश्न। उसके लिए आप हुकुमचंद जैन माली जी हैं, नारायण लाल माली हैं और हुकुमचंद जैन हैं, उनकी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं साथियों। उसमें राजस्थान की आर्ट यानी कला और संस्कृति भी आती है और राजस्थान का इतिहास भी आता है उसमें। वो बुक बहुत अच्छी आती है, ज़्यादा मैटर भी नहीं होता और होता है वो बहुत अच्छा होता है उसमें। तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास ये थी एक हुकुमचंद जैन वाली बुक मेरे पास थी। राजस्थान पॉलिटिकल के भी 9 से 10 प्रश्न आते हैं, आर्ट के 8 से 9 प्रश्न आते हैं। तो लगभग 40 आप 10-10 मान के चलो, जैसे 10% जियोग्राफी के मानो, 10 हिस्ट्री के, 10 कला और संस्कृति के और 10 राजस्थान पॉलिटिकल के, तो 40 प्रश्न हो गए साथियों सीधे से ही। और 5-10% फिर आपके करंट जीके के, कोई 50% राजस्थान जीके के हो गए आपके। ये आपके लिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान से ही हमारे ज़्यादा अंक का मैटर पूछा जा रहा है। उसके बाद आप गाइड लाना चाहो तो या तो आप लक्ष्य की गाइड ला सकते हो, या फिर आप पैनोरमा की गाइड आती है बहुत अच्छी, या फिर आर्य पब्लिकेशंस की बुकें भी आती है साथियों, हिस्ट्री की जो बहुत अच्छी आती हैं वो आप ला सकते हो। या पैनोरमा गाइड लाओ तो पैनोरमा की या फिर लक्ष्य की गाइड लेकर आना। आप गाइड भी ला सकते हो साथियों, गाइड में से भी मैटर लगभग आ जाता है आप और बुक ना लेकर आना चाहो तो। या फिर आप कहीं से भी पढ़ते हो तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूँगी साथियों, किसी भी कोचिंग से आपने ऑफलाइन कोचिंग की हो या आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो या तो PDF निकलवा लो आप उन नोट्स की, या अगर संभव है आपके पास समय है तो आप महीने 1.5 महीने में उन सारे वीडियोज़ की जो आपको PDF उपलब्ध करवाई जाती है उनके आप मोटे मोटे नोट्स उतार लीजिए मेन, क्योंकि PDF तो बहुत बड़ी उपलब्ध करवाते हैं वो, लेकिन उनमें से आपको मेन जो है वो नोट्स उतारने हैं। तो इस प्रकार से आप राजस्थान
में 100 में से आप 50 प्लस भी अगर कर देते हो स्कोर तो भी बहुत अच्छा स्कोर है। और आप चाहो तो आप 60 और 70 के बीच तक पहुंच सकते हो साथियों। इस हिसाब से आप अगर तैयारी करते हो, राजस्थान जी की आपका बहुत अच्छा है, साइकोलॉजी के 20% आप अच्छे करते हो, करंट के 10%, और इसके अलावा जैसे यूएनओ संस्था है, हमारी विदेश नीति है, या फिर भारत की ज्योग्राफी है, तो भारत की ज्योग्राफी भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है साथियों। पढ़ोगे तो 5% आते हैं उसमें से, और पर्सन की आपको पता ही है, एक पर्सन की क्या एक पॉइंटों में भी मारामारी रहती है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, और पद फिर नाम मात्र के हैं साथियों। तो मेहनत तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। और वहीं आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है हिंदी का, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि किस पार्ट से कितने % आते हैं, उस पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी साथियों। ये तो था हमारा सेकंड ग्रेड जीके के बारे में, और दोनों का मैंने आपको बता दिया। 500 नंबर का आपका दोनों पेपर होते हैं, उसमें से आपकी मेरिट बनती है साथियों। और वो मेरिट बहुत कुछ आपके पेपर पर भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करती हूँ 6 महीने आपके पास अच्छे खासे पड़े हैं साथियों, और आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है इन 6 महीने में। और जो साथी लगे हुए हैं वो निरंतर लगे हुए हैं, तो आप सभी ऐसे ही जुटे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो जिस पद के आप लायक हैं वो पद तक आप अवश्य पहुँच जाएंगे। इस बात का विश्वास रखें, अपनी सामग्री पर और अपनी ईमानदारी से मेहनत करें साथियों, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही पद कम है, लेकिन जो वास्तव में रियलिटी में मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से अपना 100% दे रहा है, वो भले ही समय कम निकाल पा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जीत निश्चित है। इस बात का विश्वास रखें आप, और ऐसे ही निरंतर अपने मेहनत करते रहे। कई दिन हो गए, कई कमेंट्स आ रहे थे साथियों कि सेकंड ग्रेड पर वीडियो बनाओ, सेकंड ग्रेड पर वीडियो बनाओ। तो सेकंड ग्रेड पर ये मैंने आपको कॉमन वीडियो बनाया है, कहाँ से कितने % आते हैं। इसके अलावा हम हिंदी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसमें कितने % कहाँ से आते हैं, किस किस मैटर को आपको कहाँ से पढ़ना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।